अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर दार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। आप सबको पता है कौमी असम्बली में आखिरी दिन चल रहे हैं हुकूमत के और धड़ाधड़ बिल मंजूर किए जा रहे हैं। एक ऐसा बिल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली से मंजूर किया गया जिसमें हुकूमत को अपने ही लोगों से आज पसपाई का सामना हुआ है। और एक ऐसे सहाफ़ी जिसको आप इमरान खान के मुखालिफ जानते हैं, उनको भी मैं आज एक क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने व्लॉग में इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरामीम की जा रही थी उसका हशर नशर किया और बहुत सारे सवालात उन्होंने खड़े किए हैं जो हकायक पर मबनी है। मतीउल्लाह जान को आप जानते हैं, उनके वीलॉग का हवाला दूंगा और ये बिल है क्या, इसमें क्या क्या इख्तियार दिए जा रहे थे और हुकूमत किस तरह पसपा हुई है इसमें, ये सारी बातें हमने करनी है। वसीम मलिक मेरे साथ हैं। पहले मैं आपको मतीउल्लाह जान का वीलॉग का हवाला दूंगा और उन्होंने क्या सवाल उठाए हैं वो दूंगा, फिर मैं वसीम मलिक की तरफ जाऊँगा। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में एक तरमीमी बिल मंजूर किया जा रहा था जिसमें खुफिया अदारों को ये इख्तियार दिए जा रहे थे कि वो बगैर वारंट के किसी भी शहरी के घर जाके छापा मार सकते हैं, उसको उनसे उनके घर की जो भी चीज़ें जो अपने कब्जे में लेना चाहें वो ले सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप है, दस्तावेज़ात हैं, कुछ भी चीज़ है, जिस चाहे वो एक शुबा के तौर पे हो, चाहे उनको शक हो या उनको कन्फर्म हो जाए कि ये कोई जुर्म है। इसके अलावा ये जो बिल मंजूर किया जा रहा था इसमें 3 साल कैद थी और 30 दिन में इसका ट्रायल होना था। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़मरे में आप कह लें कि पहले लोग लापता होते थे या आजकल जो हालात चल रहे हैं लोगों के घरों में जिस तरह छापे पड़ रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, यहाँ लोग गायब कर दिए जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं। तो इस बिल में बाकायदा तौर पर आईएसआई और आईबी को ये इख्तियार दिया जा रहा था कि वो किसी के भी घर जाके छापा मार सकते हैं बगैर वारंट के, सिर्फ शक की बुनियाद पर, और जो दस्तावेजात जो चीज़ वो अपने कब्जे में लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो इस बिल की मुखालफत की गई, लेकिन जो मतीउल्लाह जान है उन्होंने एक विलो किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने सवाल उठाया कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सरकार है, ये माजी में वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी, लेकिन आज इन्होंने ना सिर्फ बूट को इज्जत दी बल्कि बूट को उन्होंने सल्यूट मारा है और आगे अपना सर झुका दिया है और वो तमाम इख्तियारात दे दिए हैं जिसपे ये सिविलियन बालादस्ती की बात करते थे। ये कानून जिसको शहबाज सरकार जो वो कहते हैं ना जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हैं, डिग्गी में बैठने वाले वज़ीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ साहब पहले वजारत उज़्मा इनको मिली हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा भूखे थे इसके और ये क्रेडिट लेना चाहते थे। मतीउल्लाह जान ने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा जी पाक फ़ौज को गैर पेशा वराना सरगर्मियों में मुलविस किया जा रहा है। पहले ये कारोबार करते थे और अब इनको ज़र इनकलाब का ठेका भी दिया जा रहा है और पाक फ़ौज को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इख्तियारात दिए जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मिनरल मादनियात की जो अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें भी उनको सारा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। सरमाया कारी पाकिस्तान में लेके आने का जो रुकन थे वो भी आर्मी चीफ साहब थे। तो वो सारी चीज़ें जब आप सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ पूरे मुल्क के आप उनको इख्तियारात दे रहे हैं, दिफाई जो जितने भी चीज़ें होती हैं वो तो उनके ज़मरे में आती हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको आप उनको इख्तियारात देकर इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि सिविलियन बालादस्ती जमहूरियत मुल्क में नहीं होगी, बल्कि आप वो चीज़ें कर रहे हैं जिनको आप माजी में तनकीद किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो पाक फौज पहले कारोबारी, उन्होंने कहा जी कारोबारी लोग हैं, पता नहीं अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है नहीं होती। उन्होंने कहा जी पहले सहाफ़ी इसका निशाना बनेंगे, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी किस्म की कोई इसके ऊपर बात करेगा, इनके कारोबार के ऊपर बात करेगा, तो वो उनको घर से उसके दस्तावेजात, उसके लैपटॉप डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में ले लेंगे और 3 साल उनको भी कैद भुगतना पड़ेगी। लेकिन आज इसको हुकूमत को अपने ही लोगों की पसपाई का सामना हुआ है। इससे मैं वसीम मलिक से इसका एनालिसिस लूँगा कि एक तो रज़ा रब्बानी ने ना सिर्फ बिल की कॉपी फाड़ी बल्कि कहा कि मैं यहाँ पे किसी बाड़े में आ गया हूँ, मैं सेनेट के इजलास में नहीं हूँ और ये ऐसे बिल आप जो पेश कर रहे हैं हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी अपने लोगों ने इसके ऊपर एहतजाज भी किया और पहले कल से जो लोग इनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, तो आज सेनेट से ये बिल मुस्तरद हो चुका है। ये नवाज शहबाज की लड़ाई थी, शीन और शीन निकलनी थी इसमें नून में से, ये था या कोई और मामला था, क्योंकि मरियम का ग्रुप और है, नवाज शरीफ का ग्रुप और शहबाज शरीफ का ग्रुप और। शहबाज शरीफ तो जाहिर है, मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत ज़्यादा वफादारी झाड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये जो इस वक्त वजारत कानून है उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये बिल किन की इमाम पर यह पेश किया गया, कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, सेनेट से क्यों मुस्तरद हुआ, इसके हक़ाइक़ क्या थे, सारे पैराए वसीम मैंने रखे हैं, कुछ चीज़ें कोशिश की है थोड़ा सा क्लैरिटी आप कर दें कि सेनेट से ये क्यों मुस्तरद हुआ है, ये कोई ग्रुपिंग थी, ये बिल किसकी तरफ से पेश किया जा रहा था। और कल से इसके ऊपर एक तनकीद हो रही थी और जैसे मैंने मतीउल्लाह जान का कहा कि वो इमरान खान के समझे जाते हैं कि खिलाफ भी लॉक करते हैं, लेकिन आज उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी ये भी लॉक किया है। माजी में उनको भी उठाया गया था, गायब किया गया था, लापता किया गया था। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बड़ा बदकिस्मत ये एक मुल्क है। आज सबसे पहले तो एक हवाला देता हूँ मैं, इस मुल्क में कवानीन कहाँ से बनते हैं। आपने अभी बात की, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक केस चल रहा है, उसमें अपील का हक देना है कि जी मामला ये है कि अगर सज़ा होती है मिलिट्री कोर्ट से तो अपील का हक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट्सों अदालतों में देना चाहिए। तो उस पर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो इस मुल्क के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, वो चीफ जस्टिस
काजी आला के सामने खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जी इस कानून साजी से मुतल्लिक मैंने 3 स्टार रैंक के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आर्मी के अफसर हैं, उनसे मुशावरत की है और उनकी मुशावरत के बाद ये प्रोसेस अंडर गोइंग है। जब इस मुल्क में पार्लिमान की बजाय, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान जैसी शख्सियत पार्लिमान की बजाय 3 स्टार मेजर जनरल से मुशावरत करके कवानीन बनाएगी, तो फिर आपको इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि जिस कानून का आप हवाला दे रहे हैं वो क्यों बन रहा है। देखिए, इस वक्त आपने एक जिक्र किया कि IB और ISI के अफसरान घरों में घुस सकते हैं, बगैर वारंट के यूज़ ऑफ फोर्स भी कर सकते हैं और तलाशी भी ले सकते हैं। शक व शुबे की बुनियाद पर वो आपका ट्रायल भी कर सकते हैं और आपको सज़ा भी दे सकते हैं। क्या अभी ऐसा नहीं हो रहा? क्या पिछले 1.5 साल में लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ? क्या पिछले 1.5 साल में लोगों के घरों में नहीं घुसा गया? क्या पिछले 1.5 साल में लोगों के घरों में बगैर वारंट्स के नहीं घुसा गया? औरतों की इज्जतें पामाल नहीं की गई? लोगों को गैर कानूनी तौर पर नहीं उठाया गया? तो जनाब बिल्कुल उठाया गया था, मगर सबसे बड़ा मसला आपके रियासती इदारों को ये पेश आ रहा था कि इसको जो एक महज़ब दुनिया है ना, वो इंसानी हकूक़ की पामाली कहती है। महज़ब दुनिया में ज़िंदा रहने का भी पूरा हक है, आज़ादी के साथ रहने का भी पूरा हक है, प्राइवेसी का भी पूरा हक है, और वो तमाम हकूक़ जो हमारे आइन के प्रियम्बल में दिए गए हैं, जो पहले 40 आर्टिकल हैं, वो दुनिया उन्हें हकीकतन लेती है, वो सिर्फ किताब में छापने के लिए नहीं होते। तो दुनिया की तरफ से बहुत प्रेशर था, अपने अक़वाम मुत्तहिदा, बाकी निजी इदारे, बिलख़ुसूस अमेरिका की जो कांग्रेस है उस हवाले से जितने भी बयानात देखे, तो उस प्रेशर में आकर अब इसे बाकायदा एक कानून की शक्ल में लाया जा रहा था कि जिस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने मतीउल्लाह जान साहब को इसमें उनको कोट किया, तो वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ना सिर्फ ज़राअत है, ना सिर्फ माइनिंग है जिसकी तरफ जाया जा रहा है, बल्कि ये भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, किसी घर घुस जाएँ, आप किसी को बगैर उसमें उठा लें। देखिए, आपने मुख्तलिफ इसकी वजूहात बताई। क्या अगर ये कानून बन जाता है और आप लोगों के घरों में घुसते हैं, तो भाई किसी को क्या पहचान होगी कि ये वाकई ही IB और वाकई ही ISI के अफसरान हैं? क्या फिर कोई भी डाकू कल को मेरे घर में आ जाए और अगर मैं उनके खिलाफ कुछ एक्टिविटी करूं, मज़ामत करूं, लेकिन मुझे ये डर हो कि नहीं, ये डाकू नहीं है, ये ISI या IB के लोग हैं, या अगर मेरे घर में लोग घुसकर कहें, डाकू घुसकर कहें कि हम IB और ISI के अफसरान हैं, मैं तो साइड पे होकर बैठा रहूंगा और वो चोरियां करते रहेंगे, लूटते रहेंगे। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा चादर चार दीवारी का तकद्दुस है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कहाँ गए आपके? कुछ लोग इसमें एक लॉजिक ये भी दे रहे हैं कि पहले जो लोग उठाए जाते हैं, लापता होते हैं या अगवा होते हैं, उनका नाम नहीं होता कि किसने किया। इस कानून के बाद उनको शनाख्त मिल जाएगी कि IB ISI बाकायदा तौर पे इस कानून के तहत वो लोगों को कि जिसके भी घर में गई है, तो बाकायदा तौर पे वाज़ेह हो जाएगा कि ये हम लोग गए हैं, ये हमने कार्रवाई की है। इससे पहले तो जो होती है वो उससे तो उनके ना, वो तो उन पे मलबा डालता है, होता पता नहीं कौन है। अंग्रेजी का प्रोवर्ब है, शायद मैं गलत उसे अगर बोल दूं तो माजरत आप नाज़रीन से भी और आपसे भी। 2 wrongs नेवर मेक्स अ राइट। अगर इस मुल्क में पहले आप लोगों को उठा रहे हैं, तो क्या ये उसके लिए बेहतर है कि अब जी पता होगा कि इन्होंने उठाया है? पहले इस मुल्क में आप और मैं लोगों को लापता करते हैं, पहले इस मुल्क में पुलिस लोगों को लापता करती है, पहले इस मुल्क में वापडा वाले आके लोगों को लापता करते हैं, या इधर कौन लापता करते हैं? इस मुल्क में पहले ही खुफिया एजेंसियां लापता करती हैं। किसे नहीं पता कि खुफिया एजेंसियां लापता करती हैं? तो फिर जब पता चल जाएगा, शनाख्त दे देंगे, तो लापता, असल मसला लापता होना है। तो बड़ा एक गलत प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा था। तो खैर, अब जैसे आपने कहा, जैसे आपने ये इतला दी कि अगर ऐसा ही है कि सेनेट से ये बिल पास नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ा अपसेट है। अब इसकी हमें रीजनिंग देखनी है कि ये क्यों हुआ। पार्लियामान ने पास कर दिया, नेशनल असम्बली से ये बिल ड्राफ्ट होके आया। थोड़ा सा हवाला आपको एक और भी दे दूं, आजम नज़ीर तारड़ साहब का। लॉ के मिनिस्टर हैं, मेरी बीट भी है, जनाब को कवर करने की जिम्मेदारी मुझे भी मेरे इदारे की तरफ से है। मैं एक लॉ की कमेटी में बैठा था जब ये नैब अमेंडमेंट बिल पास हो रहा था। तो इस कानून को एक कानून है कि पहले वो कमेटी है लॉ की, वो पार्लियामेंट की बनी होती है, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट की होती है। कोई बिल ड्राफ्ट होता है तो वहाँ पर जो ऐवान है, जो माजरत के साथ ऐवान कह रहा हूँ, वो जो कमेटी है जिसकी तश्कील हुई है, 8 से 10-15 अरकान है उनको एतमाद में लेना होता है। वो उस बिल में अपनी कोई अमेंडमेंट भी डलवा सकते हैं, वो उस बिल से कुछ निकलवा भी सकते हैं, बहस व मुबाहिसा होता है, फिर वो ड्राफ्ट होके ऐवान में आता है। नैब अमेंडमेंट बिल था, उसमें कुछ लोगों के उसके ऊपर एतराज़ात थे। सेनेटर शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, उन्होंने एतराज़ उठाया। जब आजम नज़ीर तारड़ साहब उन्हें कन्विंस नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बाद में सिर्फ 1 लाइनर कहा, सारे चुप हो गए। उन्होंने कहा, देखिए बीबी, आपको नहीं पता कि ये बिल कहाँ बैठ के ड्राफ्ट हुआ है, ये बड़ा हसास मामला है। बड़ा मीठे तरीके से आजम नज़ीर तारड़ साहब बोलते हैं, आपको मैं बता नहीं सकता कि ये बिल कहाँ ड्राफ्ट हुआ है। क्या ये बिल किसी एलियन ने ड्राफ्ट किया था? अगर वो नहीं बता पा रहे थे तो समझ जाना चाहिए कि ये बिल
तब भी वही ड्राफ्ट हुआ था जहां से अब ड्राफ्ट हुआ है। तो अपसेट बहुत बड़ा है। आपने नवाज और शहबाज शरीफ की लड़ाई का बताया, आप इन दिनों देखिए डॉट्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि वाकई अगर ये रिजेक्ट हुआ है, जो कि बदकिस्मती से बदकिस्मती इस कौम की के खुशकिस्मती निकल आई कि ये अगर बिल पास नहीं हुआ, तो वैसे तो इस मुल्क में कोई बुनियादी इंसानी हकूक है ही नहीं, खैर उसे लीगल कवर एटलीस्ट अब नहीं मिलने जा रहा। तो उसमें जो मुझे समझ आती है, आपने गुज़श्ता दिनों ख्वाजा आसिफ का एक बयान सुना, मंसूर अली खान साहब को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए उस दिन पहली दफा अप्रोच किया गया था जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब DGIS थे। तो ये प्रॉपर उनके ऊपर एक चार्ज शीट उन्होंने लगाई। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव मजीद मजबूत कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। क्यों कर रहे हैं उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, पहली दफा वजारत उस्मा वो लेट चुके हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मैंने देखा नहीं, लेकिन उनकी इस ताबेदारी के बाद मैं ये मानने को तैयार हो गया हूँ कि डिग्गी में बैठते हैं या ना बैठे हों, अगर आर्मी चीफ साहब ऑफ द रिकॉर्ड कहीं उनके सामने आ जाते होंगे ना, तो वो ऐसे ऐसे हाथ बांधते होंगे और ऐसे सर झुकाते होंगे, वो शायद नजरें भी नहीं मिलाते होंगे। तो उन्होंने ताबेदारी की जो मिसाल कायम की है ना, इसमें आपको नवाज शरीफ कहीं नजर आए, इसमें आपको मरियम नवाज की खामोशी कहीं नजर आई, तो प्रेशराइज करने की अभी से कोशिशें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अगली जो हुकूमत आनी है उसमें शहबाज शरीफ काबिल कबूल है, क्या वो सारी ये नवाजिशें इसी वजह से तो नहीं है कि शायद अगली बारी भी मिल जाए शहबाज शरीफ साहब? देखिए, इमरान खान साहब को आपने आने नहीं देना, तो उसके बाद शहबाज शरीफ से ज्यादा इस मुल्क में ताबेदार बंदा कौन हो सकता है। जब वो जेल में भी था, जब नवाज शरीफ के ऊपर बुरा वक्त था, नून लीग के ऊपर जब बुरा वक्त था, तो तब वो कहता था कि यार मुफाहमत कर लो। तब अब इतलात खुलकर आ रही है ना। देखिए, फैज हमीद साहब को पोर्ट्रे किया गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बड़ा करीबी बंदा है और इसने मुस्लिम लीग नून को खुदे लाइन लगाया है 2019 में, उसके बाद 2020 में, उसके बाद 2021 में। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज साहब नून लीग के अंदर, शरीफ फैमिली के अंदर, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक खबर बता रहा हूँ, किसके लिए लॉबिंग करते थे? फैज हमीद साहब के लिए लॉबिंग करते थे। तो उस सारे वक्त में जब नवाज शरीफ साहब ने भले वक्तों में वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, शहबाज शरीफ साहब तब तो बूट पॉलिश की, तब भी वो बूट पॉलिश के वो जो एक तरीका है ना, उस पर गामजद थे। शायद मरियम को उन्होंने बताया था कि मुजामत होगी तो फिर मुफाहमत होगी, मुफाहमत हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब को शायद मुस्तकबिल में नजर आ रहा है कि भाई ने मेरी जगह ले ली है, मेरी और मेरी बेटी की अगले सेटअप में या आगे पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई आसानियां पैदा नहीं हो रही ना उन्हें अभी तक। देखिए, उन्होंने शायद प्लान भी कर लिया कि पर्सन नहीं आ रहे, वो अभी तक नहीं आ रहे, दुबई आते हैं, सऊदी अरब आते हैं, वापस चले जाते हैं। तो बुनियादी वजह यही है। तो मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि शायद इन दोनों की आपस की लड़ाई है, उस लड़ाई का फायदा उठाया गया है एक और ग्रुप की वजह से, और शहबाज शरीफ ग्रुप को सुबकी का सामना करवाने के लिए, क्योंकि बिल जहाँ से ड्राफ्ट होकर आया और इसका पास ना होना आपकी और मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर ये रहम किया है, मेहरबानी की है कि अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ। इसलिए इमरान खान शहबाज शरीफ के बारे में चेरी ब्लॉसम कहा करते थे। खैर, आज का ये व्लॉग हमारा स्पेशली इसी एक्ट के ऊपर था कि जो कल से एक मुतनाज़ा बना हुआ था, बड़ी डिस्कशन हो रही थी, और इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी थी कि मेरे आपके और पूरे जो हर जो पाकिस्तान का शहरी है उसके लिए उससे वाबस्ता है। तो दोबारा किसी नए चीज़ पे हम कल से शुरू होंगे, क्योंकि इमरान खान का तोशाखाना का केस भी चल रहा है और बाकी चीज़ें भी हैं, और आखिरी हफ्ता भी चल रहा है हुकूमत का और चीज़ें बदलने जा रही हैं। तो इन चीज़ों पर रोज़ाना इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन होती रहेगी।